सपोज कीजिए हम एक क्वेश्चन आज क्या दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ क्लास फॉर द राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ क्लास फॉर द बैंक। यानी कि आज हम लोग एक क्लास बनाएंगे। तो आज जो हम लोग क्लास बनाएंगे वो बेसिकली एक बैंक के लिए बनाएंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ क्लास फॉर द बैंक यूजिंग द गिवन स्पेसिफिकेशंस। यानी कि नीचे में कुछ जानकारी दिया हुआ रहेगा, उस स्पेसिफिकेशंस को, उन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, क्लास बनाना है बैंक के लिए। एंड देन कीप द रिकॉर्ड्स लिख देते एंड देन कीप द रिकॉर्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये बोल रहा है आज आप लोग एक प्रोग्राम लिखिए जो कि क्लास डिफाइन करेगा। क्लास किसके लिए डिफाइन करेगा? बैंक के लिए। एंड देन यूजिंग द गिवन स्पेसिफिकेशंस। सुनिए, अभी हम आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, अभी हम नीचे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। आपको उन स्पेसिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हुए पहले तो एक क्लास बनाना है बैंक अकाउंट को डिटेल मेंटेन करने के लिए। एंड देन आफ्टर आप उसी क्लास के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट बैंक के अकाउंट का रिकॉर्ड हैंडल करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले जानकारी क्या दिया है, ये जो गिवन स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, तो उसका लिस्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपके क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स किनको रखना है। ये क्वेश्चन ही है पूरा इतना बड़ा सा, ठीक है ना। तो हमको क्लास बनाना है बैंक के लिए इस दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, सुनिए। पहले तो लिखा है प्राइवेट मेंबर्स मेरे क्लास में कौन कौन से हैं। तो मेरे क्लास में जो प्राइवेट मेंबर्स है उनमें प्राइवेट मेंबर्स में पहला मेंबर देखो कौन है, AC_NO। क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा प्लीज आप लोग वही नाम इस्तेमाल करेंगे, अपने मन से नाम का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइवेट मेंबर्स में पहला मेंबर अकाउंट नंबर है जिसका नाम AC_NO लिखा है, तो कोई इसका नाम नहीं बदलेगा ताकि हर बच्चे का आंसर एक जैसा लगे देखने में। इसीलिए ये नाम यहाँ पे फिक्स रखना है, बदलना नहीं है। सुनो, मेरे क्लास बैंक के प्राइवेट मेंबर्स में एक मेंबर रखना है AC_NO। और ये क्या है तो इसके बारे में देखो क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है अकाउंट नंबर ऑफ टाइप इंटीजर। यानी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि पहला मेंबर AC_NO होना चाहिए और ये दरअसल में अकाउंट नंबर होगा कस्टमर का उस बैंक में जिसका नेचर कैसा है, इंटीजर है। मतलब अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप का रखना है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड मेंबर देखिए आपको रखना है नेम के नाम से। समझते जाइए, क्लास का नाम बैंक है, उसके प्राइवेट सेक्शन में एक मेंबर रखना है अकाउंट नंबर जो इंटीजर टाइप का है। एक मेंबर रखना है जिसका नाम क्या है, नेम। नेम यहाँ पे सुनिए क्या है, नेम यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। नेम यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर ऑफ मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि जो नेम है वो अकाउंट होल्डर का नाम है जिसका मैक्सिमम लंबाई 25 अक्षर का है। ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम जिसका मैक्सिमम लंबाई 25 कैरेक्टर्स का है, ये आपको रखना है मेंटेन करके। तीसरा मेंबर का नाम है बैल। तो बैल स्टैंड्स फॉर बैलेंस, यानी आपके बैंक में बैलेंस कितना है उसका हिसाब बैल रखेगा। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं अकाउंट बैलेंस। मतलब जो अकाउंट का बैलेंस है वो मेंटेन करना है, इसमें उसका वैल्यू बताना, फिगर बताना है कि अभी अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहां पे देखो क्या लिखा है, टाइप। तो ये जो टाइप है ये आपको बताएगा कि आपके अकाउंट का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि अकाउंट का अलग अलग नेचर होता है। जैसे करेंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, सेविंग्स अकाउंट होता है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। फिर कुछ लोग पैसा फिक्स कराते हैं तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिर एक रिकरिंग अकाउंट होता है। तो इस तरह से अकाउंट का कैटेगरीज है। तो टाइप यहाँ पे क्या है, टाइप के बारे में हम लिख रहे हैं, ये आपको बताएगा अकाउंट का टाइप। So this type will tell you the account
टाइप। तो टाइप में अकाउंट का टाइप रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एस रखेंगे सेविंग्स अकाउंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल एस फॉर सेविंग्स अकाउंट, यानी जो एस है, देखिए अगर आपका अकाउंट का टाइप, अगर आपके अकाउंट का नेचर सेविंग्स अकाउंट है तो आपको वहां पे एस देना होगा। अगर आपके अकाउंट का क्वालिटी करेंट अकाउंट है तो आप एक लेटर देंगे सी। यानी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्म कर रहा है कि अकाउंट का जो टाइप है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसी को आपको टाइप में इनपुट करना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो आपको जो क्लास बनाना था, क्लास का नाम था बैंक। बैंक क्लास में प्राइवेट मेंबर्स में आपको इन सदस्यों को रखना है। अब क्वेश्चन में बता दिया है कि इन मेंबर्स का क्वालिटी किस टाइप का है। तो मेंबर्स का क्वालिटी किस टाइप का है, अकाउंट नंबर है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, बैलेंस है अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट का कौन सा बैलेंस, करंट बैलेंस, फिलहाल कितना है वो बताएगा, और टाइप बताएगा अकाउंट किस नेचर का है। जैसे सेविंग अकाउंट है तो एस रहेगा, रिकरिंग अकाउंट है तो आर, करंट अकाउंट है तो सी, यानी एक अक्षर इसमें टाइप में सौंपना है। तो क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है पहले से, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स के अलावा क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है कि आपको अपने क्लास में पब्लिक मेंबर्स किसको चुनना है। तो सुनिए, क्वेश्चन अभी तक चले ही जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में पब्लिक मेंबर्स लेने के लिए क्या बोला, पहले तो बोला एक ओपन नाम का फंक्शन। मतलब ये बोलना चाहता है कि आपके जो बैंक क्लास बनेगा, निर्माण होगा, उसके पब्लिक सेक्शन में आपको ओपन नाम का फंक्शन डालना है। ओके, यानी आपको पब्लिक सेक्शन में आपको क्या करना है, ओपन नाम का फंक्शन डालना है। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो इसके बारे में, ये फंक्शन क्या करेगा इसके बारे में कहां नहीं लिखा है कि व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, फंक्शन टू रीड द डिटेल्स। सुनिए, ओपन फंक्शन क्या करेगा, ओपन नाम का फंक्शन डिटेल्स को रीड करेगा। कौन सा डिटेल्स को रीड करेगा, तो ये मेंबर्स का डिटेल्स। फंक्शन टू रीड द डिटेल्स फॉर, क्या चीज का डिटेल रीड करेगा, सुनिए, अकाउंट नंबर का, कॉमा, नेम का, कॉमा, फिर सुनिए यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे कंडीशन डाला हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस कम से कम 1000 रुपया आपको देना है। सोच के देखिए, अगर ये कह रहा है कि अकाउंट खुलेगा, खाता खुलेगा, तो उस ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू अगर वो 1000 रुपया सेट किया है, तो अगर कोई यूजर ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू, खाता खुलने के समय जो अमाउंट है, अगर वो 1000 रुपए से कम देता है, तो आपको यूजर को टोकना पड़ेगा कि तुम्हारा पैसा कम है, अकाउंट नहीं खुल सकता है। और अगर यूजर 1000 रुपया या उससे ज्यादा देता है तो अकाउंट बेधड़क खुल ही जाएगा। तो उसका भी आपको कंडीशन लगाना है, इसमें दबे शब्दों में वो इशारा कर चुका है। ठीक है, एंड यहां पे और क्या मांगना है, अकाउंट का टाइप मांगना है। तो गौर से देखिए, पब्लिक मेंबर में पहला मेंबर है ओपन फंक्शन। तो ओपन फंक्शन का ड्यूटी क्या होगा, तो ओपन फंक्शन का ड्यूटी होगा रीड करना, इनपुट करना। क्या रीड या इनपुट करना, डिटेल्स। कौन सा डिटेल्स, अकाउंट नंबर का, नेम का, ओपनिंग बैलेंस का। तो ओपनिंग बैलेंस क्योंकि पहली बार आप ओपन पे जा रहे हैं खाता खोलने, तो उसका मिनिमम लिमिट 1000 रुपया दिया है। अगर आप 1000 से कम दिए होंगे तो यूजर को बोल के बाहर कर दीजिएगा प्रोग्राम से कि उसका बैलेंस पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट बैलेंस नहीं है, भागो यहां से। और लास्ट में अकाउंट का टाइप भी देना है। अकाउंट का टाइप मतलब वही, सेविंग अकाउंट है तो एस, करेंट अकाउंट है तो सी। चलिए, अगला फंक्शन जो आप यहां बनाएंगे उसका नाम देखिए है शो फंक्शन। तो पब्लिक मेंबर्स में ओपन फंक्शन क्या करेगा, तो ओपन नाम का फंक्शन डिटेल्स को रीड करेगा, अकाउंट नंबर, नेम, ओपनिंग बैलेंस, मिनिमम 1000 एंड अकाउंट टाइप। और शो फंक्शन क्या करेगा, तो इसके बारे में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन टू डिस्प्ले, यानी शो नाम का फंक्शन डिस्प्ले करेगा। तो फंक्शन टू डिस्प्ले द अकाउंट डिटेल्स, इसका मतलब समझ में आया। ये जो फंक्शन है शो, ये अकाउंट का जो डिटेल्स है, तो अकाउंट का डिटेल्स मतलब अकाउंट का नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, करेंट बैलेंस कितना है खाते में, और अकाउंट का नेचर, ये सब कुछ छापने के लिए हम लोग एक शो नाम का फंक्शन बनाएंगे।
मतलब क्वेश्चन में सब हिंट दे दिया है किस फंक्शन को क्या ड्यूटी लगाना है। ठीक है, सब कुछ हिंट में बता रहा है कि किसको क्या करना है। आपको बस क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करने के समय जो क्लास आप बनाएंगे बैंक में, उसमें दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोडिंग करना है कि कैसे ये काम करेगा ओपन, कैसे ये काम करेगा शो। तो आपको उसी कोडिंग के लिए तो 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्या मेंबर रखना है, किस मेंबर से क्या काम कराना है, सब तो क्वेश्चन में कह दिया है। आपको बस इसको ऑर्गेनाइज करके क्लास बनाना है प्रॉपर। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा 100% आएगा 4 मार्क्स के लिए, हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन जरूरी नहीं है बैंक का ही पूछेगा, बैंक का पूछ चुका है, ये थोड़ा लेंदी प्रोग्राम है इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी आप इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। स्टूडेंट का डिटेल मेंटेन करने दे सकता है, हो सकता है कोई मेडिसिन का कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्लास बनाने दे दे, हो सकता है यहाँ पे बिजली बिल निकालने के लिए कोई क्लास बनाने दे दे। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी टॉपिक का इस तरह से डिटेल दे देगा और आपको बोलेगा चलिए क्लास बनाइए। ठीक है ना। तो अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब इसमें सुनिए एक फंक्शन और है जिस फंक्शन का नाम है डिपॉजिट फंक्शन। सुनिए, मेरा जो बैंक क्लास है उसके पब्लिक मेंबर्स में ओपन फंक्शन को जिम्मेदारी मिला कि तुम इनिशियल डिटेल्स पढ़ो। इनिशियल डिटेल्स पढ़ो मतलब पहली बार शुरुआत करो, अकाउंट नंबर मांगो, नाम मांगो, बैलेंस मांगो जो खाता खुलने के समय आप दे रहे हैं, कम से कम 1000 देना ही है, और अकाउंट का टाइप मांगो। शो को क्या जिम्मेदारी मिला, सुनो, शो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा इनको, तुमको जब बुलाया जाए तो तुम प्लीज डिटेल्स को प्रिंट कर देना। और डिपॉजिट फंक्शन को क्या ड्यूटी देंगे, सुनिए, इसका ड्यूटी है खाते में पैसा बढ़ाना। तो फंक्शन टू डिपॉजिट द गिवन अमाउंट, इसका मतलब आप समझ गए। ये जो डिपॉजिट फंक्शन है, आप जब जब इसको रिक्वेस्ट करेंगे, जब जब डिपॉजिट फंक्शन को आप कॉल करेंगे, जब जब डिपॉजिट फंक्शन को आप पैरवी लगाएंगे, तो ये फंक्शन बैलेंस का वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि पैसा खाते में जमा करने से पैसा बढ़ता है तो बैलेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो बैलेंस का वैल्यू कितना मात्रा से बढ़ेगा, तो जो अमाउंट गिवन होगा उतना मात्रा से। तो सोच के देखिए ना, आपके अकाउंट में पहले से 10,000 है, ठीक है, आज आप 5,000 डिपॉजिट करेंगे, तो 5,000 डिपॉजिट करेंगे तो गिवन अमाउंट 5,000 हो गया। तो बैलेंस का नया वैल्यू क्या होगा, पहले का 10,000 और जो 5,000 आपने अभी दिया वो, तो 15,000 हो जाएगा बैलेंस बढ़ के। तो पैसा निकालते भी तो हैं आप अपने अकाउंट से, तो उसको विड्रॉ करना बोलते हैं। तो अगला फंक्शन है विड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब है पैसा का निकासी करना, पैसा निकालना। तो इस फंक्शन को क्या ड्यूटी देंगे, सुनिए, इस फंक्शन को ड्यूटी देंगे फंक्शन टू विथड्रॉ, यानी पैसा का निकासी करना है। फंक्शन टू विड्रॉ द गिवन अमाउंट, यानी आप जितना रकम बोलेंगे उतना रकम ये आपके खाते से निकालेगा। अच्छा एक बात और, पैसा जब बैलेंस मतलब पैसा जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपका बैलेंस तो घटेगा ना फिर। पर एक बात का और ध्यान रखना है, फंक्शन टू विड्रॉ द गिवन अमाउंट, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाइड क्या है, सुनिए, आफ्टर चेकिंग द लिमिट। आफ्टर चेकिंग द लिमिट का मतलब हो गया कि आपको अपने लिमिट का भी ध्यान रखना है, पैसा निकालने समय लिमिट का ध्यान रखना है। सपोज कीजिए आपके खाते में 10,000 है और आपको 1 लाख का काम है, तो थोड़ी 1 लाख आप निकाल पाएंगे। अगर आपके बैलेंस में 10,000 रुपया है और आपको पैसे का जरूरत पड़ा है, तो पैसे का जरूरत पड़ा है तो ध्यान ये रखना है कि उसमें मिनिमम 1000 मेंटेन भी रखना है। मतलब 1000 रुपया अकाउंट में रहना चाहिए, उसके ऊपर जितना है आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस में 10,000 है और आपको पैसा निकालना है, तो लिमिट चेक करने का मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपया तो मेंटेन रखना है, वो नहीं निकाल सकते आप, यानी मैक्सिमम फिर आप 9,000 निकाल सकते हैं। तो वो लिमिट देखते हुए पैसा निकालने का परमिशन देना है। कई बार होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता अकाउंट से पैसा खर्चा हो गया है, हम लोग एटीएम कार्ड लेके जब पैसा विड्रॉ करने पहुंचते हैं और पैसा हम लोग को लगता है होगा अभी अकाउंट में 10,000, जब निकालने के लिए 10,000 डालते हैं तो लिखता है सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। समझ में आ रहा है बात, यानी पैसा कम भी तो हो सकता है अकाउंट में जो हमको पता नहीं है या हमको याद नहीं है। तो विड्रॉ करने जब जाओगे तो लिमिट के बियॉन्ड जाके पैसा निकालेंगे तो कह देगा सॉरी पैसा पर्याप्त नहीं है, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप, मतलब एक लिमिट तक ही निकाल पाएंगे आप। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको करना है एक प्रोग्राम। समझ में आ रहा बात। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, कहानी जैसा दिख रहा है बट ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ओके। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है 4 मार्क्स के लिए।
ठीक है, तो लेंथ देख के हम बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा, इसमें क्या करना है उसको बारीकी से आप समझिएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसका कोड कैसे बनाएंगे आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं, हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल हम लेंगे iostream.h, ये तो लेना ही था ताकि हम सी आउट और सी इन का मार्गदर्शन जो करना चाहते हैं। फिर अगला हेडर फाइल हमेशा हम लोग ले रहे हैं ना आजकल, हैश इंक्लूड कौन सा, conio.h, सो दैट हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch नाम का एक फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सके। फिलहाल हम ये दो हेडर फाइल लिए हैं। अब गौर से देखिए, क्वेश्चन में था यू हैव टू डिफाइन अ क्लास, क्वेश्चन बोला है कृपया करके क्लास डिफाइन कीजिए। किसके लिए क्लास डिफाइन कीजिए, बैंक के लिए। तो अगर आपको क्लास बैंक के लिए बनाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए देखिए आप क्या करेंगे, आप एक क्लास बनाना चालू करेंगे। क्लास किसके लिए बनाना आप चालू करेंगे, बैंक के लिए। कल हम आपसे क्लास किसके लिए बनवाए थे, स्टूडेंट के लिए, तो आपने लिखा था क्लास के साथ स्टूडेंट। तो आज आप क्लास किसके लिए बना रहे हैं, बैंक के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, क्लास के बाजू में बैंक। तो सुनो, ये जो बैंक नाम का क्लास आप बना रहे हैं, इसकी बाउंड्री में एंटर करने के बाद, ये जो बैंक नाम का क्लास आप बना रहे हैं, इसकी बाउंड्री में एंटर करने के बाद ध्यान से देखिए, हम इसमें प्राइवेट नाम का एक सेक्शन क्रिएट किए। तो प्राइवेट करने से प्राइवेट मेंबर्स का अब हम वहां पे जिक्र करने का सोच रहे हैं। तो देखिए आंसर कैसे फ्रेम होगा इसका। क्वेश्चन में बोला था कि बैंक के लिए जो क्लास आप बनाइएगा उसके प्राइवेट मेंबर्स में इन सदस्यों को रखना है, और इन सदस्यों का क्वालिटी कैसा होगा वो उसके बाजू में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मेरे प्राइवेट मेंबर्स में पहला मेंबर है ACNO, आई मीन अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर ऑफ टाइप इंटीजर कह चुका है क्वेश्चन में। तो हम आंसर लिखने के समय प्राइवेट सेक्शन में ऐसे लिखेंगे, देखिए इंट, और यहां पे क्या लिखेंगे, AC_NO सेमीकोलन। कितना आसान है देखो, फिर से सुनिए, प्राइवेट मेंबर में अकाउंट नंबर है, उसका क्वालिटी बोला है इंटीजर रखो, तो आप क्या लिखेंगे, इंट, बगल में ACNO, यानी ACNO अकाउंट नंबर है ऑफ इंटीजर टाइप। सुनिए अगला मेंबर कौन है, नेम। तो जो अगला मेंबर है नेम, उस नेम का क्वालिटी क्या लिखा है, पढ़े, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी जो खाता है वो किसके नाम पे है वो नाम बताइए, और नाम का लिमिट दिया है ऑफ मैक्सिमम 25 अक्षर, ऑफ मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा कैर। देखो यहां तो बस बोला कि मेंबर का नाम नेम है, अब 25 अक्षर के नेचर का है, यानी कि कैर, मेंबर का नाम क्या लिखोगे, नेम, क्योंकि 25 अक्षर है तो एरे बनाना पड़ेगा, तो 25 एंड देन सेमीकोलन। समझ में आ रहा है बात, क्वेश्चन को कैसे आप आंसर में क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं। तीसरा मेंबर पढ़ते हैं, तीसरा मेंबर का नाम है बैल, बैल फॉर बैलेंस। तो बैलेंस क्या है, अकाउंट का बैलेंस, खाते में अभी कितना रकम है। तो देखिए बैलेंस जो है हम उसको इंट भी ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा बैलेंस पॉइंट में भी होने का चांसेस है, ठीक है, मान लो इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा कभी पॉइंट में भी होता है, भले राउंड फिगर करके दे बैंक, पर मान लो हम उसको फ्रैक्शन रखना चाहते हैं नेचर में, तो हम उसको फ्लोट टाइप का बना लेंगे। फ्लोट टाइप का क्या बना लेंगे, बैल, क्योंकि बैल के लिए कुछ लिखा नहीं कि वो इंट है कि फ्लोट है। और अगर लिख देगा कि अकाउंट का बैलेंस फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकता है, तब तो आप कॉन्फिडेंटली यहां फ्लोट ही रखेंगे। लेकिन अगर लिख देगा कि अकाउंट का बैलेंस राउंड फिगर में ही रखना है, तब तो आप बैल को इंट बना देंगे। तो यहां कुछ नहीं लिखा तो हम अपने मन से फ्लोट बैल कर लिए, क्योंकि लिखा नहीं है तो हम अपने मन से कर सकते वहां पे। चलिए अगला चीज क्या है, टाइप। सुनिए, प्राइवेट में चौथा सदस्य का नाम है टाइप, और टाइप क्या है, तो अकाउंट टाइप है टाइप, सेविंग अकाउंट है तो एस देना है, यानी ये लिख के आपको इशारा कर रहा है कि टाइप का नेचर कैरेक्टर है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये अक्षर है। और हाँ, सेविंग अकाउंट के लिए एस देना है, यानी आपको एक ही अक्षर देना है मात्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोडिंग में इसको ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैर, कैर फॉर कैरेक्टर। मेंबर का नाम क्या बताइए, मेंबर का नाम क्या बताइए, टाइप, और इसका एरे मत बनाइएगा। आपको याद है नेम का आप एरे क्यों बनाए थे, आपको हम स्ट्रिंग्स चैप्टर पढ़ाए थे ना, उसमें नाम जब डालते थे तो याद है ज्यादा अक्षर का जरूरत होता है। जैसे नाम अगर अमित कुमार है, अमित है, तो नेम को तो साइज देना पड़ेगा सो दैट वो एक वर्ड स्टोर करे जिसमें मल्टीपल अक्षर आप रखे हो। तो कैर नेम एरे इसीलिए बनाए, पर इसमें दे चुका है वार्निंग, सॉरी,
इसमें कर चुका है इशारा कि सेविंग अकाउंट है तो एस देना है, एक अक्षर देना है, इसीलिए हम कैर टाइप लिख के इसको टर्मिनेट करेंगे, इसमें साइज नहीं देंगे हम। वेरी इजी। अब जरा गौर से देखिए ये तो मेरा प्राइवेट मेंबर्स हो गया। तो क्वेश्चन में यही जो डिटेल ऐसे दिया था कोडिंग में, वो इस तरीके से क्रिएट हो गया। नाउ सी, अब हमको पब्लिक मेंबर्स पे जाना है। तो पब्लिक मेंबर्स जाने के लिए क्लास में पब्लिक को लोअर केस में ऐसे लिखेंगे, स्मॉल में पब्लिक, उसके बाद क्या कर देंगे, कोलोन। यानी अब जो मेंबर आएगा वो किस नेचर का आएगा, पब्लिक नेचर का मेंबर आएगा। ओके, तो सुनिए, मेरे पब्लिक सेक्शन में सबसे पहला मेंबर का नाम है ओपन फंक्शन। पहला मेंबर का नाम है पब्लिक में ओपन फंक्शन, ठीक है। और ओपन फंक्शन का ड्यूटी लिखा है। तो सुनो, ओपन फंक्शन आएगा, अकाउंट का डिटेल पढ़ेगा, इसमें जाके सौंपेगा और उसका काम खत्म होगा। कैलकुलेशन तो वो कर नहीं रहा है, रिटर्न तो वो कुछ करने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके रिटर्न टाइप में वॉइड लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वॉइड वॉइड कुछ नहीं लिखा है, बस बोला है फंक्शन का नाम ओपन रखना है। तो हम अपने मन से ओपन का रिटर्न टाइप वॉइड लगा रहे हैं, सी दिस ओपन इज माई मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्लास का मेंबर है, क्योंकि ये फंक्शन मेरे क्लास का सदस्य है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबर फंक्शन। उसके बाद आप इसको कर दीजिए टर्मिनेट। तो आप देखिए ओपन नाम का जो मेंबर फंक्शन है, हम इसको जब टर्मिनेट कर दिए क्लास के अंदर घुस के, इसका मतलब इसका कोडिंग हम कहां करेंगे, आपको हम बता चुके हैं प्रॉपर्टी। क्लास के भीतर में जो मेंबर फंक्शन होता है, इसका बॉडी दो तरह से डिफाइन होता है, या तो आप उसको अंदर में डिफाइन कर दीजिए, या तो उसको क्लास के बाहर डिफाइन कीजिए, जिसमें हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना सिखाए थे। और हम ये बोले थे ना, अंदर में डिफाइन करोगे तो कोड लंबा लंबा होगा तो पूरा किचकिच हो जाएगा, इसीलिए अंदर हम सिर्फ घोषणा करेंगे, जिक्र करेंगे, कोडिंग सबका हम बाहर करेंगे। तो पहले ये बताओ फंक्शन कौन कौन सा था, एक फंक्शन ओपन था, फिर एक फंक्शन कौन सा लिखे थे क्वेश्चन में, शो फंक्शन। इसका क्या काम है शो का, इसका काम था डिस्प्ले करना है डिटेल्स। तो हमको नहीं लगता ये कुछ लौटा रहा है, इसीलिए हम उसका खुलासा किए वॉइड शो करके, ठीक है। कोडिंग नहीं कर रहे अभी, सबका कोडिंग बाहर करेंगे, अंदर किसी का हम कोडिंग नहीं करें ताकि कचड़ा नहीं लगे वहां, सबका कोडिंग हम बाहर करेंगे, एक एक फ्रेगमेंट में, एक एक टुकड़े में। नाउ सी, अगला फंक्शन कौन है, डिपॉजिट। सुनिए, ये जो डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, देखिए ये जो डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, इसको ड्यूटी मिला है कि ये आपसे कुछ रकम मांगेगा, उस रकम को ले जाके आपके बैलेंस में बढ़ा देगा, लेकिन लौटाएगा ये भी कुछ नहीं, खाली ये खाते में जाके बैलेंस का वैल्यू बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, लेकिन रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए कोडिंग में क्या करोगे, कोडिंग में क्या करना होगा उसके लिए, वॉइड। देखो फंक्शन का नाम का हम घोषणा किए डिपॉजिट, हो गया, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेट, ठीक है। सिमिलरली एक फंक्शन है मेरे पास विड्रॉ, विड्रॉ नाम का फंक्शन खाते में से पैसा निकालेगा लिमिट विमिट चेक करके, पर रिटर्न कुछ नहीं करेगा, बस खाते से पैसा निकाल के आपको कह देगा देखिए भैया इतना अमाउंट विड्रॉ हो चुका है, बात खत्म करिए। रिटर्न के तौर पे प्रोग्राम में तो कुछ नहीं लौटा रहा, तो हमको इसका भी रिटर्न टाइप में वॉइड ही लिखना पड़ रहा है, और फंक्शन का नाम हम लिखेंगे विड्रॉ ब्रैकेट्स टर्मिनेट। सुनो, मेरे क्लास का बाउंड्री यहां पे अब हो रहा है बंद, और उसके बाद अब हम कर देंगे टर्मिनेट। कितना आसान है इसका कोडिंग करना वो समझ लीजिए प्लीज आप लोग। देखिए क्लास में प्राइवेट मेंबर्स था ये चारों, तो हम जब क्लास का कोडिंग करने लगे तो प्राइवेट मेंबर्स में उन्हीं चारों को इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पे कोडिंग कर दिए। मेरे क्लास के पब्लिक मेंबर्स में था ये चार फंक्शन, तो हम इन चार फंक्शन का काम तो नहीं लिखे हैं, पर इन चार फंक्शंस का सिर्फ जिक्र कर दिए हैं कि ये चारों फंक्शन क्लास का पब्लिक टाइप का मेंबर फंक्शंस है। अब आप वो प्रॉपर्टी याद कीजिए, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाउंड्री के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इन चारों फंक्शन को एक एक टुकड़ा में क्लास के बाहर जाकर डिफाइन करने जा रहे हैं। सर ये कैसे होगा संभव, तो सुनिए, रूल याद है, ओपन नाम का फंक्शन, ध्यान से देखिए, ये जो ओपन नाम का फंक्शन है इसका घोषणा
क्लास के भीतर में है, पर हम इसको कहां डिफाइन करना चाहते हैं? आउटसाइड द क्लास। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी यूज्ड ओवर हियर? ओपन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? void. Therefore you will be writing void. अगर इसका रिटर्न टाइप इंट होता तो यू विल बी राइटिंग इंट। रिटर्न टाइप फ्लोट होता तो आपको लिखना पड़ता फ्लोट। एनीवेज, ओपन फंक्शन क्या लौटा रहा है? void। तो फर्स्टली आप void लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे बताओ? ओपन फंक्शन किस क्लास का सदस्य है? बैंक। तो आप बगल में अब यहां पे लिखेंगे बैंक। देन आफ्टर यू विल बी यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि ये जो अंदरूनी फंक्शन है आप इसको आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं, यानी इसका स्कोप बदल रहे हैं, इसका दायरा बदल रहे हैं। दायरा बदलने का मतलब, था तो ये क्लास का इंटरनल सदस्य, पर आप इसको कहां डिफाइन करने चले गए? बाहर। तो आप इंटरनल स्कोप से आउटर स्कोप में आ रहे हैं, तो दायरा परिवर्तन करने में ये ऑपरेटर आपका मदद करेगा, और बाहर रहने के बावजूद ये जो ओपन है वो प्राइवेट चीजों को यूज कर पाएगा। तो यहां पे देखिए, अब हम कौन सा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं? ओपन नाम के फंक्शन को बाहर में हम डिफाइन कर रहे हैं। अब आप उसका क्या केस था, इसका बाउंड्री ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको ये कोडिंग करना है। ओपन फंक्शन का क्या केस था, क्या काम था, जरा वो काम एक बार रीड करके आप आइए क्वेश्चन से। सुनिए, ओपन फंक्शन को क्या ड्यूटी मिला है? तो ओपन फंक्शन विल बी अ फंक्शन टू रीड द डिटेल्स फॉर द अकाउंट नंबर, नेम, ओपनिंग बैलेंस जो कि कम से कम 1000 रुपए होने चाहिए, एंड अकाउंट का टाइप। यानी ओपन फंक्शन का ड्यूटी है तुम डिटेल्स पढ़ो, बस एक चीज चेक करना कि बैलेंस 1000 से कम ना हो जाए। कम से कम 1000 देना है, 1000 से कम नहीं देना है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे कोडिंग में, उसको समझते हैं अब हम लोग। सुनिए, अब हम ओपन फंक्शन में आपको ले चलते हैं। देखिए, ओपन फंक्शन में जाने के बाद ध्यान से देखना, ये जो सी आउट है ये आपसे डिटेल्स मांगना चालू किया। देखिए क्या मांग रहा है डिटेल्स। लाइन हम चेंज करके यूजर से पूछने लगे, देखो क्या, एंटर द अकाउंट नंबर, ठीक है, और क्या पूछे? नेम भी। अकाउंट नंबर यूजर से मांग रहे हैं, ठीक है, नेम भी यूजर से मांग रहे हैं। कॉमा करके देखो, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूजर से बोल रहे हैं आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा वो बताइए, और हाँ उसमें लिख दिए हैं मिनिमम 1000 देना है आपको, एंड लास्ट में क्या पढ़े? अकाउंट का टाइप। जरा गौर से देखिए, ये जो सी आउट है, ये सी आउट यूजर से मांगना स्टार्ट कर देगा, अकाउंट नंबर दो, नाम दो, ओपनिंग बैलेंस दो, कम से कम 1000 देना। वार्निंग भी दे रहे हैं यूजर को। जैसे मान लीजिए आप खाता खोलने गए हैं बैंक में, तो उसमें एक फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे, तो उस फॉर्म में लिखा रहेगा कि कम से कम इतने बैलेंस से स्टार्ट होगा, या इस टाइप का जो कंडीशन है वो लिखा रहेगा। तो हम लोग यहाँ उतना बड़ा बड़ा फॉर्म तो नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा कंडीशन है। ये सीधे सीधे पूछेगा अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना नाम दीजिए, अपना ओपनिंग बैलेंस दीजिए कि खाता कितने रुपए से खोलना है, पर ध्यान रहे कम से कम 1000 रुपया देना है, ठीक है, और अकाउंट का टाइप भी मांग रहा है वो। अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं वैल्यू। पढ़ेगा कौन? सी इन। और इनपुट किस में करेगा? तो चलिए देखिए, पहले आप अकाउंट नंबर मांगे हैं तो पढ़ेगा किस में? एसीएनओ में। एसीएनओ में तो सी इन के साथ हम लिखेंगे एसी अंडरस्कोर एनओ, तो अकाउंट नंबर सी इन पढ़ के इसमें भर देगा। सेकंड में क्या मांगे थे आप? नेम। तो हम नाम को पढ़ के किस में डालेंगे? नेम में। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे नेम। थर्ड चीज क्या पढ़े आप? ध्यान से देखिएगा, थर्ड चीज क्या पढ़े आप? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस पढ़ के बैल में डालेंगे। तो तीसरा चीज पढ़ के देखो, बैल में भर रहे हैं हम। और चौथा चीज को पढ़कर सी इन किसके अंदर डालने जा रहा है? टाइप में। तो देखो हम यहाँ पे टाइप में पढ़ लिए। तो देखो पढ़ने का काम कितना आसान था। ये आपसे डिमांड किया अकाउंट नंबर दो, तो सीन एसीएनओ में देगा। नाम दो तो नाम में भरेगा पढ़ने के बाद। ये आपसे बोला ओपनिंग बैलेंस दो कम से कम 1000, तो आप जो भी डेटा दिए होंगे वो बैल में स्टोर हो जाएगा सीन के द्वारा। और अकाउंट का टाइप पढ़ेंगे तो सीन के द्वारा वो टाइप पढ़ के टाइप में जाके आप भर देंगे। ऐसे पढ़ तो लिए, लेकिन गारंटी क्या है कि आप यहां पे बैलेंस का वैल्यू कम से कम 1000 दिए हैं।
तो उसको चेक करने के लिए देखिए अब आप यहां पे कंडीशन डाल देंगे, इफ पढ़ने को पढ़ लिए सीन के द्वारा, लेकिन कंडीशन था कि कम से कम 1000 रुपया देना है। तो ये जो इफ है वो जाकर अब चेक करेगा कि अगर बैलेंस का वैल्यू 1000 रुपए से कम दिया गया है, ध्यान से देखिए, वैल्यू को पढ़ने में दिक्कत नहीं है, पढ़ तो लिए आप, यूजर जो दिया सो पढ़ लिए, लेकिन वैल्यू को पढ़ लेने के बाद आप चेक भी तो करना होगा। क्या चेक करना होगा कि बैलेंस का वैल्यू अगर 1000 से कम है तो इसके अंदर जाकर, अब 1 मिनट वेट कीजिए, यहां पे क्या चेक करेंगे, क्या बैलेंस इज लेस देन 1000। तो अगर बैलेंस का वैल्यू 1000 से कम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आपको कम से कम 1000 देना है, तो अगर आपके बैलेंस का वैल्यू 1000 रुपए से भी कम है तो यूजर को वार्निंग देना पड़ेगा सी आउट के द्वारा। क्या वार्निंग देंगे, क्या बताएंगे यूजर को कि जो बैलेंस है वो अभी इनसफिशियंट है। तो हम जानबूझ के वार्निंग के लिए मैसेज है तो कैपिटल लेटर्स में लिख दे रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है लिखिए। तो जरा सोचिए, अगर आप अकाउंट खुलाने गए और पैसा पर्याप्त नहीं दे रहे हैं तो अकाउंट तो नहीं खुलेगा, तो जब अकाउंट नहीं खुलेगा तो आपका तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे वही चीज हो रहा है, अगर बैलेंस बोलने के बावजूद आप अगर 1000 रुपए से कम दिए हैं, बोलने के बावजूद भी अगर आप बैलेंस का वैल्यू 1000 रुपए से कम दिए हैं, तो पहले तो सी आउट आपको सुनाएगा कि ये इनसफिशियंट बैलेंस है, ठीक है, और उसके बाद आगे का काम हो नहीं पाए। जब खाता नहीं खुलेगा तो आप कैसे उसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉ एंड शो कर पाएंगे, यानी कि काम खत्म हो जाएगा, आपका केस ही वहां खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रोग्राम से क्विट करने के लिए हम यहां पे एक एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। और एग्जिट फंक्शन क्या करता है, ये हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में जब पढ़ रहे थे एडिशन वगैरह तो भी सिखाए थे हम। एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम को उसी वक्त खत्म कर देता है। तो अगर हम एग्जिट लिखकर इसके ब्रैकेट में, क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है तो हम एग्जिट के साथ ब्रैकेट में 1 लिख रहे हैं, 0 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट फंक्शन के साथ ये जो आप नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, एग्जिट फंक्शन के साथ अगर आप नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तो प्रोग्राम वहां पे खत्म तो होगा, लेकिन नॉन जीरो का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ था। और अगर एग्जिट में आप 0 देते हैं तो वो तब करते हैं जब आप प्रोग्राम को अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं, तब आप एग्जिट के साथ 0 वैल्यू देते हैं। एनीवेज, अभी तो हम लोगों का प्रॉब्लम हो गया, बोलने के बाद भी यूजर कम पैसा दे रहा है तो खाता तो नहीं ना खुल सकता, क्योंकि रूल तो स्ट्रिक्ट है वहां पे। तो बैलेंस अगर 1000 रुपए से कम दे दिए हैं आप कहने के भी बाद, तो सी आउट क्या सुना देगा, इनसफिशियंट बैलेंस, और एग्जिट फंक्शन आपको प्रोग्राम से बाहर कर देगा। और क्योंकि यहाँ पे एक तरह का ये प्रॉब्लम था, इसलिए एग्जिट के ब्रैकेट में 0 ना देके 1 दे दिए हैं। फिर ये वाला बाउंड्री यहाँ पे क्लोज किए और ओपन फंक्शन का बाउंड्री हम यहां पर क्लोज किए। तो खाता खोलने के लिए जब आप ओपन नाम के फंक्शन में प्रवेश करेंगे तो इस तरीके का केस होगा, सी आउट आएगा, आपसे पहले इन सारी चीजों का डिटेल्स मांगेगा, सीन उन सबको पढ़ लेगा, और फिर चेकिंग होगा कि बैलेंस आप 1000 रुपए से कम तो नहीं दे दिए। अगर बैलेंस बोलने के बावजूद, टोकने के बावजूद 1000 से कम देंगे तो सी आउट के मैसेज को सुनने का सामना करना होगा। तो सी आउट कहेगा इनसफिशियंट बैलेंस और एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम से आपको निकाल बाहर करेगा। लेकिन ये जो एग्जिट फंक्शन है इसके लिए तो हम लोग हेडर फाइल नहीं लगाए हैं ऊपर में, तो ध्यान रखिए जब आप एग्जिट लिखेंगे तो उसके लिए, इसमें स्पेस छोड़ के रखें पहले से, देखिए उसके लिए अब हम यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। कौन सा हेडर फाइल, stdlib.h। तो उस एग्जिट के लिए हम यहाँ पे stdlib.h को इंक्लूड करेंगे। अब बाकी दो चीज क्यों इंक्लूड किए हैं वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है। तो सुनिए, अभी हम लोग ओपन नाम का जो फंक्शन था उसका कोडिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। ओपन फंक्शन का कोडिंग अभी हम समझाए नहीं है पूरा, अभी तो हम बस लिख रहे हैं ना कोड्स। मेन में जाएंगे फिर सीक्वेंस में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। सुनिए, अगला फंक्शन अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। मेरा जो अगला फंक्शन है वो कौन सा है, void show नाम का फंक्शन। तो सुनिए, ये जो void के साथ show नाम का जो फंक्शन का जो हम घोषणा किए थे, अब इसका कोडिंग करने का टाइम आ गया। तो show फंक्शन का कोडिंग कैसे होगा उसको अब आप यहां पर ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले show का रिटर्न टाइप क्या था, void। और आप show नाम के फंक्शन को भी कहां पे डिफाइन करने गए हैं, आउटसाइड द क्लास। तो प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे आप इस बार भी, पहले तो आप शो फंक्शन का
रिटर्न टाइप लिखेंगे, यानी कि आप पहले क्या लिखेंगे, वॉइड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, ये सो नाम का फंक्शन कौन से क्लास के अंदर घुसा है, बैंक, सो यू विल हैव टू राइट बैंक। थर्ड चीज क्या लिखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन। अब ये बार बार ये प्रोसेस यूज होगा। अब चौथे नंबर पे अब आप फंक्शन का नाम लिख दीजिए, तो मेरे फंक्शन का नाम है शो, ठीक है। और लास्ट में अब आप उस फंक्शन का कोडिंग कर दीजिए। तो मेरा जो शो फंक्शन है, इसको ड्यूटी मिला था कि इनका रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, तो चलो डिस्प्ले का कोडिंग कर ले, ये तो आसान सा चीज है। तो देखिए हम लोग सी आउट में जाके सबसे पहले लाइन चेंज कर लेते हैं, चलिए। और देखिए हेडिंग में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकाउंट डिटेल्स। देखिए छापने के लिए मैसेज डेकोरेट करना आपका ड्यूटी है। तो मान लो हम यहाँ पे इस तरह से मैसेज को सजा के छापना चाहते हैं कि पहले एक हेडलाइन आएगा अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो नेक्स्ट सी आउट है ये लाइन बदलकर प्रिंट करेगा कुछ ऐसे। ये प्रिंट क्या करेगा, देखें आप, ये प्रिंट करेगा अकाउंट नंबर इज, और बगल में ACNO का वैल्यू प्रिंट होगा। सिमिलरली बैकस्लैश एन, यहां पे क्या लिखेगा, नेम इज, ऑफ कोर्स अकाउंट होल्डर का नाम, नेम इज व्हाट, नेम, क्योंकि नाम तो नेम के में स्टोर है। फिर यहाँ पे स्लैश एन करके देखो मैसेज में क्या लिखेगा, वो मैसेज में लिखेगा करेंट बैलेंस, यानी आपके अकाउंट में खाते में अभी कितना बैलेंस है, तो करेंट बैलेंस का हिसाब तो बैल में रखा है। और लास्ट में जो स्लैश एन है, इसमें देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम इसमें लिख रहे हैं अकाउंट टाइप इज, तो अकाउंट टाइप इज व्हाट, टाइप, ये जाके वहां पे प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन जो शो है उसको ओवर कर देंगे, इतना आसान है। तो शो फंक्शन को ड्यूटी मिला था कि वो जितना डिटेल्स आप रखे होंगे अकाउंट नंबर में, नेम में, बैलेंस में और टाइप में, ये जो शो नाम का फंक्शन है, ये जो शो नाम का फंक्शन है, ये उन डिटेल्स को प्रिंट आउट करा देगा, डिटेल्स को डिस्प्ले कर देगा। थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है हेडलाइन वगैरह लगा के, बाकी तो छापने समय पता चल ही जाएगा ये काम क्या किया। चलिए दो फंक्शन हम लोगों का बन गया। देखिए सबसे पहले ओपन फंक्शन यहां डिफाइन हुआ, सॉरी, ओपन फंक्शन डिफाइन हुआ। फिर यहां पर देखिए शो फंक्शन डिफाइन हुआ। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डिपॉजिट और विड्रॉ फंक्शन। तो पहले डिपॉजिट बना लेते हैं। देखिए डिपॉजिट फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो अब आप फिर से क्या करेंगे, पहले रिटर्न टाइप में वॉइड लिखेंगे। सेकेंड में क्या लिखना होगा, क्लास का नाम, तो वो तो बैंक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का नाम आप लिखेंगे जो कि क्या है, डिपॉजिट। आप सुनो, डिपॉजिट फंक्शन में घुस के सबसे पहले हम लोग फ्लोट टाइप का एक अमाउंट नाम से घर बना लेते हैं। चलिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको यूजर से पूछना है कि कितना रकम उसको अपने अकाउंट में जोड़ना है। तो यहां पे लाइन बदलकर मैसेज आ जाएगा, देखिए क्या, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मतलब अब अकाउंट खुला हुआ है, अभी आपसे पूछ रहा है कितना रकम आपके अकाउंट में, कितना अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो रीड कौन करेगा, सी इन, और इनपुट किस में करेगा, अमाउंट में। तो ये आपसे अमाउंट पूछा कितना डिपॉजिट करना है, सीन पढ़ के AMT में दिया, अब बैलेंस को बढ़ा दीजिए। तो कैसे पैसा बढ़ेगा, देखो, नया बैलेंस इज इक्वल टू पहले का जो बैलेंस था उसमें अमाउंट के मात्रा से बैलेंस को बढ़ा देंगे। और अब हम सी आउट करके यूजर को एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे, जैसे नहीं होता अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो मैसेज आता है फोन में, इतना अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है। तो बस हम मैसेज लिख रहे, सिंपल, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, रियल सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, तो एकदम सिंपल से लेवल पे इसको हम लोग कर रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, अमाउंट डिपोजिटेड इज, कितना रकम आप जोड़े हैं, तो अमाउंट जो रकम था वो जोड़े हैं। तो अमाउंट डिपोजिटेड इज करके मैसेज में अमाउंट लिखेगा। बैलेंस तो करेंट बैलेंस है, कितना पैसा अभी खाते में जमा हुआ ये वो बता रहा है, ठीक है। और नया बैलेंस दिखाना है तो आप एक और सी आउट लगा के लिख सकते हैं, न्यू बैलेंस इज बैल, तो बैल में आपको नया बैलेंस बता देगा। खैर वो हम नहीं लिख रहे हैं, सो में तो बैलेंस छपेगा ही,
तो हम 100 को बुला लेंगे। चलो, पैसा डिपॉजिट का काम तमाम। अब एक लास्ट काम बचा है, कौन सा काम करना? विड्रॉ फंक्शन का कोडिंग करना। तो देखिए, विड्रॉ फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो फिर से अब आप यहां पे रिटर्न टाइप में वॉइड लिखेंगे। उसके बाद क्लास का क्या नाम है जिसका मेंबर है विड्रॉ? बैंक। फिर आप स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम क्या था देख लीजिए आप, विथड्रॉ, वो लिख देंगे। अब देखिए, मेन विड्रॉ में क्या करना है? विड्रॉ में सुनिए क्या करना है, पैसा निकालना है। तो पहले हम लोग एक फ्लोट अमाउंट बना लेते हैं अलग, वो अलग था, वो फंक्शन अलग है, उसके अंदर अपना एक लोकल वेरिएबल बना है अमाउंट, वो डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग फिर से फ्लोट अमाउंट करके एक बना लिए नया घर। अब सुनो, ये जो सी आउट है, ये सी आउट आके लाइन बदला और आपसे पूछने लगा, देखिए क्या, एंटर द अमाउंट टू विथड्रॉ। ये आपसे पूछ रहा है कितना पैसा निकालना है बताइए थोड़ा। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉ करने का जो काम है सीन ने पढ़कर अमाउंट को दे दिया, तो जितना पैसा निकालना होगा वो डिटेल आप अमाउंट को दे दीजिए। सुनिए, पैसा जब जमा करना था तो वो आपसे अमाउंट को मांगा और आप जाके अमाउंट को बेधड़क जोड़ दिए, बैलेंस बराबर बैलेंस प्लस अमाउंट कर दिए, क्योंकि पैसा जमा करने का नहीं है, जितना मन भरते जाओ अकाउंट में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पैसा निकालने जब जाएंगे आप, तो उसका एक लिमिट था कि कम से कम 1000 अकाउंट में रखना है मेंटेन। तो जब आप पैसा विड्रॉ करने का सिफारिश किए तो सीन ने अमाउंट में वो रकम डाला जो निकालने का मन है, जरूरत है, लेकिन फट से पैसा निकाल मत दीजिएगा, बैलेंस बराबर बैलेंस माइनस अमाउंट मत कर दीजिएगा। तो अब आपको लिमिट भी मेंटेन करना है, तो आप यहां पे कंडीशन लिखेंगे। सुनिए, कंडीशन में आप क्या लिख रहे हैं, इफ, यानी कि अगर, देखिए इफ बैलेंस माइनस अमाउंट, यानी कि अगर बैलेंस में से अमाउंट को माइनस किया जाए, इफ बैलेंस माइनस अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 अगर है, यानी कि अगर बैलेंस में से, मेरा बात समझिएगा, अगर बैलेंस जो करेंट बैलेंस है उसमें से अगर दिया गया अमाउंट को अगर घटाया जाए, अगर बैलेंस में से दिए गए अमाउंट को माइनस किया जाए और अगर वो डिफरेंस 1000 या उससे ज्यादा आता है, यानी आपके खाते में पर्याप्त अमाउंट है पैसा निकालने के लिए, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे पता है, सॉरी, हम यहां पे क्या करेंगे पता है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट को कंफर्म तब करेंगे। यानी बैलेंस में से अमाउंट घटा के हम अपने बैलेंस को तब अपडेट करेंगे अगर बैलेंस माइनस अमाउंट का वैल्यू चेक करने पर 1000 या उससे ज्यादा आ रहा होगा, तभी बैलेंस में से घटाने के प्रोसेस को हम ग्रीन सिग्नल देंगे और यूजर को कह देंगे सी आउट करके, क्या कह देंगे पता है, कह देंगे कि आपका जो पैसा का निकासी हुआ है, यानी जो मैसेज आएगा अमाउंट विड्रॉन इज, तो कितना रकम निकला है, अमाउंट को ना माइनस किए हैं, तो आपका जो पैसा निकला है वो है एएमटी। ये नया बैलेंस नहीं है, ये अमाउंट है जो विड्रॉ हुआ है। फिर देखो ये हम क्लोज कर दिए। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ध्यान से देखिए, हम इसी में जोड़ दे रहे हैं एल्स। एल्स में जाके देखो, सी आउट आपको कह देगा पर्याप्त पैसा नहीं है, तो मैसेज आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे पैसा निकालने के समय तो ये उठा के एल्स में फेंक देगा और सी आउट क्या सुनाएगा, पैसा पर्याप्त नहीं है, पैसा निकल नहीं पाएगा। फिर देखो विड्रॉ का कोडिंग यहां पे अब खत्म होता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, विड्रॉ फंक्शन का, ये जो विड्रॉ फंक्शन है उसका कोडिंग यहां पे खत्म हो रहा है और एल्स के अंदर आप यहां देखिए एक ही लाइन हम लिखे हैं, पैसा पर्याप्त नहीं है, उसके बाद विड्रॉ का कोडिंग यहां खत्म हो रहा है। तो अब जाके मेरा क्लास बन गया, इतना लंबा प्रोग्राम था, देख लीजिए आप खुद, लेंथ अभी भी खत्म नहीं हुआ, मेन अभी बाकी ही है। देखो, हेडर फाइल ले लिए, सेगमेंट सेगमेंट करके समझिए, टफ नहीं लगेगा। हेडर फाइल ले लिए, क्यों लिए, किसके लिए लिए, उतना अब आप समझ रहे हैं।
क्लास का हम कोडिंग में घोषणा किए, क्लास का नाम बैंक है, उसके प्राइवेट में ये सारे चीजों को रखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पब्लिक सेक्शन में उन फंक्शंस को रखे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। लेकिन हम इनको डिफाइन यानी इनका कोडिंग कहां जाके किए, आउटसाइड द क्लास। तो सबका एक एक टुकड़ा किए, तो देखिए सब टुकड़ा टुकड़ा में तो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ओपन फंक्शन का ये हिस्सा, शो फंक्शन का ये हिस्सा, डिपॉजिट का ये हिस्सा, विड्रॉ का ये हिस्सा। तो इसीलिए बाहर करने से सबका टुकड़ा टुकड़ा नजर आता है, बहुत बेहतरीन लगता है ये चीज। और अगर आप अंदर में डिफाइन करते यहीं पे तो पूरा कचड़ा हो जाता, किच पिच हो जाता, इतना सारा है यहां। इसलिए प्लीज बाहर वाला तरीका को इस्तेमाल करें, वही बेटर माना जाता है। तो सुनिए, ओपन में पैसा को ओपन में डिटेल्स मांगने का कोशिश हो रहा है, शो में डिटेल को छापने का कोशिश हो रहा है, डिपॉजिट में कुछ रकम मांग के वैल्यू को इंसर्ट करने का कोशिश हो रहा है, विड्रॉ में पैसा निकालने का कोशिश हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम का जिंदगी को चालू करने, यानी कि अब आपका जो मेन काम है उसमें अब आप एंटर करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग अपने प्रोग्राम का जो प्रक्रिया है वो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, मेन नाम के फंक्शन से। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड मेन फंक्शन, यहीं से प्रोग्राम का लाइफ शुरू होगा। देखो, इसमें जाके पहले हम लोग बैंक का एक ऑब्जेक्ट बना दिए बी के नाम से। अभी हम सब बताएंगे किससे क्या हो रहा है। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, चलिए। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, बी डॉट ओपन फंक्शन, यानी सबसे पहले हम ओपन को कॉल कर रहे हैं डिपॉजिट वगैरह करने के लिए। फिर देखो अब हमको क्या करना है, अकाउंट को छापने का मन कर रहा है तो बी डॉट शो को कॉल करेंगे। देखिए सारा फंक्शन बन चुका है, अभी आप डिसाइड करेंगे कब किस काम को मेंटेन करना है। तो ओपन हो गया, अब हम चाहते हैं रिकॉर्ड छपे तो शो कॉल कर लिए। अब हमको पैसा डिपॉजिट करना है, तो देखिए हम बी डॉट कौन सा फंक्शन को आवाज देंगे, डिपॉजिट। तो बी के लिए डिपॉजिट बुलाओगे तो पैसा जमा करने वो चला जाएगा। अगर आपको छापने का मन एक बार और बी डॉट डिपॉजिट करना है तो फिर लिख दो बी डॉट डिपॉजिट, और अगर छापने का मन कर रहा है तो बी डॉट शो। देखिए फंक्शंस आपको कॉल करना है, ये नहीं कि हम जैसे कॉल कर रहे हैं आप उसी क्रम में कॉल करें। हम ओपन कर दिए अकाउंट, उसके बाद शो को कॉल करें छापने के लिए, फिर हम पैसा जमा करने एक बार ही गए, फिर हम शो करके फिर से रिकॉर्ड छपवा रहे हैं। आपको और डिपॉजिट करना, आप और डिपॉजिट को कॉल करिए। एनीवेज, अब हमको पैसा निकालना है तो हम बी डॉट विड्रॉ को कॉल कर दिए। पैसा और निकालना है तो फिर लिखिए बी डॉट विड्रॉ। पैसा जमा करना है तो बी डॉट डिपोजिट। तो कब किसको बुलाना वो आप संचालित कीजिए। हम चाहते हैं रिकॉर्ड छपे यहां पे फिर पैसा निकाल के, तो बी डॉट शो। अब इसके आगे क्या करना नहीं करना आप तय कीजिए। लास्ट में देखो हम क्या लगा दिए, गेट सी एच, ठीक है, सेमीकोलोन, ना मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। तो ये मेरा मेन फंक्शन का सिंपल सा प्लेन सा कोडिंग है, लेकिन कंट्रोल यहीं से हो रहा है सारा कुछ। और जो बड़ा बड़ा कोडिंग था वो आप पहले ही क्लास बनाने के समय डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप कितना भी हाथ पैर क्यों ना चलाएं, जिंदगी तो शुरू प्रोग्राम का मेन से शुरू होता है। तो चलिए मेन से अब इस कहानी को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में थोड़ा समझ लिया जाए, यानी क्रम में देखते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। और ये बड़ा आसान काम है, एक बार आप समझ के देखिए। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहां पे। पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, बैंक, देखिए जिंदगी मेन से शुरू हो गया, इतने में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मेन के अंदर जब हम गए तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या लिखा, बैंक बी। सुनो, ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, ध्यान से सुनो, बैंक मेरा क्लास है, बैंक मेरा क्लास है। तो जब आप लिखेंगे बैंक बी, तो बैंक जो मेरा क्लास है उस क्लास का बी के नाम से ऑब्जेक्ट बना। बैंक अगर क्लास है जो डेटा टाइप है, तो बैंक क्लास का वेरिएबल जब बनाओगे तो उसी को तो ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मेरे इस एग्जांपल में बैंक क्लास का बी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, माइंड इट। तो मेरे मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी में ऑफ कोर्स, मेरे लिए बी के नाम से एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन गया। फिर से सुनिए, बैंक क्लास का बी के नाम से कंप्यूटर के मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्लास का
जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट में इतना पार्टीशन करते हैं जितना मेरे क्लास में मेंबर वेरिएबल्स होता है। मेंबर वेरिएबल्स होता है। आई रिपीट, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें इतना पार्टीशन करना, इतना सारा टुकड़ा करना जितना सारा क्लास में मेंबर वेरिएबल्स होता है, या यूं कहें कि डाटा मेंबर्स कितना है। तो याद कीजिए, आपका जो बैंक क्लास था उसमें डेटा मेंबर्स कौन कौन है, आई मीन मेंबर वेरिएबल्स कौन कौन है? अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस एंड टाइप। तो मेरे क्लास में ये 4 ठो डेटा मेंबर्स है, यानी मेरे क्लास में 4 मेंबर वेरिएबल्स है। और ये जो 4 है ये तो फंक्शंस है। फंक्शन का चिंता मत कीजिए, वेरिएबल्स का चिंता कीजिए। तो मेरे बैंक का जो ऑब्जेक्ट बना ना बी, इसमें एक पार्टीशन होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक उतने जितने मेंबर्स हैं। तो पहला मेंबर है इंटीजर टाइप का अकाउंट नंबर, तो पहला मेंबर का नाम है अकाउंट नंबर। दूसरे मेंबर का नाम है नेम, वो बेचारा कैरेक्टर का एरे है 25 टुकड़ा लेकर, तो दूसरे मेंबर का नाम है नेम। इसके अंदर 25 ठो टुकड़ा कटा होगा, उतना हम बारीकी से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, प्लीज मान लीजिए 25 ठो टुकड़ा है, ठीक है ना। चलो, तीसरा मेंबर है बैलेंस, फ्लोट टाइप का है, तो तीसरे मेंबर का नाम है बैल। चौथा मेंबर का नाम है टाइप, कैरेक्टर नेचर, सो इट इज टाइप ऑफ कैरेक्टर नेचर, दैट्स इट। तो ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। चलिए मेन में वापस ध्यान से देखिए, बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया बी के नाम से, फाइन। अगला लिखा आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन, देखिएगा ध्यान से, दिस इज माय मॉनिटर। बड़ा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमको बहुत बार छापना वापना है। मेरा मॉनिटर बिल्कुल फ्रेश हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बदौलत ये काम हो गया संभव। अब सुनिए, अगला लाइन आपने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, बी एक ऑब्जेक्ट है, ये जो बी है वो मेरा ऑब्जेक्ट है बैंक के लिए। तो सुनो, बी के लिए, बी के पैरवी करने पर बी का ओपन फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं आप। पता है, जब आप लिखेंगे बी डॉट ओपन फंक्शन तो क्या होगा, बी नाम के ऑब्जेक्ट के लिए ओपन नाम का फंक्शन एक्टिवेट होगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई मेंबर फंक्शन कॉल होता है, यानी कि इस फंक्शन को बी नाम के ऑब्जेक्ट ने पैरवी लगाया, तो ओपन फंक्शन किसके लिए काम कर गुजरेगा, बी के लिए। तो प्लीज एक बार आप ओपन नाम के फंक्शन में कंट्रोल को भेजिए। तो हम आपको, चलिए ओपन फंक्शन में लिए चलते हैं। ये देखिए, जब हम लिखे बी डॉट ओपन, बस इतना मान लीजिए, बी के कहने पर, बी मतलब ये, बी ऑब्जेक्ट के कहने पे जब आप ओपन फंक्शन कॉल किए तो हम लोगों का कंट्रोल मेन फंक्शन से उड़कर जंप करके ओपन फंक्शन में आ गया। समझ में आया? मेन फंक्शन में जब आप बी डॉट ओपन किए तो कंट्रोल यहां से उड़कर ओपन फंक्शन में आ गया। पर ध्यान रखिए, ओपन में अब हम जो भी काम करेंगे बी वाले ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो पहले तो आप ओपन में घुस ही जाइए। चलिए ओपन में घुस के बताओ सी आउट ने क्या छापना मॉनिटर पे चालू किया। स्लैश एन लाइन चेंज। नाउ सी, इट इज आस्किंग फॉर द डिटेल्स। ये क्या क्या पूछ रहा है देखते जाइए। एंटर द अकाउंट नंबर, नेम, उसके बाद क्या पूछा, ओपनिंग बैलेंस। और हाँ, ओपनिंग बैलेंस के ब्रैकेट में वो वार्निंग दे रहा है कि 1000 देना बाबू, नहीं तो बाहर कर देंगे। और लास्ट में क्या लिखा, एंड अकाउंट टाइप। ये आपसे पूछा। जरा सोचिए, अगर आपके मॉनिटर पे ऐसा मैसेज आता है कि आपको ये सारे डिटेल्स भरने हैं तो जाके भरिए, मांग जो रहा है। तो देखिए, हम अकाउंट नंबर, क्योंकि हमको परमिशन मिला अकाउंट नंबर तय करने का, तो हम खुद से देंगे। तो मान लो मेरा अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप का था, बस ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा अकाउंट नंबर मान लो हम देना चाहते हैं 2349, ये मेरा अकाउंट नंबर है मान लो। फिर नाम मांगा, तो नाम मान लो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मान लो नाम है करण, ठीक है। फिर क्या बोला था, ओपनिंग बैलेंस दे दो कम से कम 1000 रुपए। हम बदमाशी कर दिए, वो बोल रहा है 1000 देना है और आप बोले नहीं हम तो 300 देंगे, ठीक है। तो देखिए, वो बोला 1000 देना और आप 300 दे रहे हैं, तो कैसे वो आपको करेगा आगे काम, देखिएगा अभी पता चलेगा।
अकाउंट टाइप में हम जाके एस दे दिए सेविंग्स के लिए, क्योंकि एक अक्षर देना था। ध्यान से देखिएगा, इन 4 वैल्यूज को आपने टाइप तो किया, पढ़ेगा कौन? सी इन। इनपुट का टाइम आ गया। तो ध्यान से देखिए, जिनको डाउट था इस वाले पोर्शन में, सी आउट आकर आपसे रिक्वेस्ट करने लग गया, मैसेज में रिक्वेस्ट हो गया, आपने डिटेल्स भरना चालू किया, अब इनको रीड करने का टाइम, सी इन करने का टाइम, इनपुट का टाइम। तो इन चारों वैल्यूज को इनपुट कौन ले रहा है? सी इन। तो पता है ये सी इन 2349 को रीड करेगा और किसके अंदर डाल देगा? AC_NO। अब मुद्दा यह है कि किसका अकाउंट नंबर। तो आप समझ लीजिए, ओपन नाम के फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था? बी ने। याद है मेन में हम लिखे थे ना बी डॉट ओपन। तो जब मेन फंक्शन में हम इस बी ऑब्जेक्ट के लिए ओपन को कॉल किए हैं, तो ये अंडरस्टूड रहना चाहिए आपको कि अकाउंट नंबर बी का ही होगा, क्योंकि बी ने ओपन को अभी अभी कॉल किया है। तो अकाउंट नंबर विल बी डेडिकेटेड टू बी। ओके, तो बी के अकाउंट नंबर में कितना आ गया? 2349 अकाउंट नंबर में डेटा आ गया। सेकेंड चीज क्या मांगा? नेम। अच्छा, एक और बात, आपको याद है बहुत पहले स्ट्रिंग्स पढ़ाए थे, तो इस मेथड से जब हम लोग नाम डालते हैं तो ये एक ही शब्द पढ़ पाता है, तो हम वो वाला तरीका से लिखे हैं। अगर आपको नाम करण देना है तो ठीक है, पर अगर आपका नाम करण वर्मा है, 2 वर्ड का नाम है, या करण कुमार शर्मा है, इस टाइप का है, तो प्लीज आप ये तरीका से मत पढ़िएगा। हम आप लोगों को स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाए हैं गेट्स, याद है गेट्स? तो गेट्स करके नेम लिखिएगा अलग से, ये गेट्स नेम अलग से लिखिएगा, इसमें फिर सीन के साथ मत लिखिएगा, ठीक है ना? तो फिलहाल हम ये उतना किचकिच में नहीं जा रहे हैं, हम एक ही वर्ड का नाम पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो हम सीन वाला अप्रोच लगा के एक ही वर्ड पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नाम करण शर्मा, करण वर्मा इस टाइप का है, तो प्लीज सीन का ये तरीका मत इस्तेमाल करिएगा, आप गेट्स वाला तरीका इस्तेमाल करिएगा, जो हम स्ट्रिंग्स में ऑलरेडी सिखाए हैं आप लोगों को। फिलहाल हम काम आसान करने के लिए उसी लाइन में से कनेक्ट किए हैं। एनीवेज, तो इस वाले सीन ने 2349 को पढ़ के बी के अकाउंट नंबर में डाला, करण को पढ़ के नेम में डाला। देखो नेम में क्या गया? KARAN, ऑफ कोर्स नल कैरेक्टर अंत में आया ही होगा। थर्ड चीज बैल में डाला। देखो इतना वो वार्निंग दिया था, 1000 देना बाबू कम से कम, फिर भी आप उसको बोल रहे हैं हम 300 देंगे। तो इस 300 को जब ये सीन पढ़ा, तो पढ़ के जब बैल में डाला, तो बैल का वैल्यू तो 300 है। पढ़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है, फॉर्म तो बाद में रिजेक्ट होता है जब चेक होता है, तो अभी हम फॉर्म भर रहे हैं एक तरह से, डिटेल भर रहे हैं एक तरह से। और टाइप में एस आ गया, एक अक्षर। नाउ सी, देखो फॉर्म तो आप डाल दिए, अब चेक होगा क्या बोलने के बावजूद भी क्या बैलेंस 1000 से कम दिया गया है क्या? एक बार वेरीफाई करते हैं, चेक करिए बैलेंस में कौन है? बैलेंस में 300 है, तो क्या ये 300 1000 से कम है? यस, यानी उतना धमकी दे रहे थे फिर भी नहीं सुन रहा है ये, तो सी आउट अब आपको सुनाना चालू करेगा। तो ये सी आउट क्या बोलेगा? सुनिए, बैलेंस इनसफिशियंट है, निकलिए यहां से आप। तो एग्जिट फंक्शन सीधे निकाल के प्रोग्राम से बाहर फेंक देगा, और क्योंकि अकाउंट खुल ही नहीं पाएगा और एग्जिट प्रोग्राम ही बंद कर देगा, तो बाकी सोर्स डिपॉजिट सब खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। जब खाता नहीं खुलेगा तो काहे का डिपॉजिट, काहे का विड्रॉ, काम खत्म। इसीलिए मेरे इस स्थिति में यहां पे एक जवाब आ जाएगा, समझ ही गए क्या जवाब आ जाएगा? इनसफिशियंट, यहां पे लिख देगा इनसफिशियंट बैलेंस, और मेरा प्रोग्राम इसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम से निकाल बाहर करता है अचानक से जब वो मिलता है तब। तो अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम एग्जिट के चलते अभी अभी खत्म हो गया, क्योंकि हम उसका नियम कानून नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सुनिए सुनिए एक बात, अगर हम 3000 से खाता खोलते, देखिए अब हम 300 हटा के मेरे से फिर पूछा गया, मान लीजिए एंटर द अकाउंट नंबर, नेम, ओपनिंग बैलेंस कम से कम 1000 एंड अकाउंट टाइप। देखो डिटेल हम नया क्या भर रहे हैं? 2349, नाम दिए करण, पर पैसा इस बार मतलब अमाउंट हम इस बार 3000 रुपीज दे रहे हैं, और टाइप में एस दे रहे हैं। तो सुनो, ये जो सीन है, अकाउंट नंबर में 2349 रीड किया, नाम में करण रीड किया, बैलेंस में 3000 रीड किया, इस बार 3000 है अब इस बार, ठीक है ना, और टाइप में एस है। अब बताओ क्या बैलेंस में जो 3000 है, क्या वो इस बार भी 1000 रुपए से कम है? जी नहीं, इस बार 3000 1000 से कम नहीं है, सो दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि इस बार पैसा पर्याप्त है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो काम खत्म करिए, और अब आप मेन फंक्शन में वापस लौट सकते हैं खाता खुलने के बाद।
क्योंकि इसमें आप तब जाते जब पैसा पर्याप्त नहीं दिए थे, पर पैसा दे चुके हैं ठीक से, तो इसमें नहीं जाएंगे। ये क्लोज होगा फंक्शन ओपन, और ओपन फंक्शन याद कीजिए आप मेन से कॉल किए थे, तो आप वापस मेन में लौट आएंगे, और जब आप मेन में लौट आएंगे तब आप बाकी का काम कर सकते हैं। तो चलिए अगला काम हम क्या लिखे हैं, बी डॉट शो। तो ओपन का यूज समझ गए, अब शो को देखते हैं थोड़ा। जब बी की रिक्वेस्ट पर कौन कॉल हो गया, शो फंक्शन, तो क्या होगा देखिए, बी नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो किसको कॉल कर रहा है, शो फंक्शन को। तो कंट्रोल अब शो में जाने के लिए तैयार कर दीजिए। बस ध्यान रखिएगा, शो फंक्शन को बी नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, तो कंट्रोल जो है वो इस बार, देखिए क्या हुआ, कंट्रोल जो है वो इस बार बी ऑब्जेक्ट के कहने पर कहां पे घुस गया, शो में घुस गया। पता है, इस बार जब आप शो फंक्शन में घुस गए भीतर, तो ये सी आउट लगा मैसेज छापने। कैसे छपेगा एक बार हम आपको इसका डिजाइन दिखाते हैं। देखिए सी आउट आके लाइन बदला, चलो स्क्रीन पे लाइन बदल गया। अब क्या लिखेगा, अकाउंट डिटेल्स, और सारा ब्लॉक लेटर्स में लिखे हैं ताकि आंसर इसका बहुत ही खूबसूरत सा दिखे। तो आंसर आ जाएगा अकाउंट डिटेल्स। इन दिस वे हेडलाइन आपके मॉनिटर पे प्रिंट हो गया। अच्छा उसके बाद सुनो, ये सी आउट स्लैश एन करके लाइन बदल कर देखो क्या प्रिंट करने लग गया, ये प्रिंट करने लग गया अकाउंट नंबर इज, और उसके बगल में एसीएनओ। तो फिर से मुद्दा ये है किसका एसीएनओ, तो ध्यान रखना सो फंक्शन को किसने कॉल किया था इस बार। तो मेरे सो फंक्शन को मेन फंक्शन में क्योंकि बी नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, तो अकाउंट नंबर किसको डेडिकेटेड होगा, बी को। तो बी का अकाउंट नंबर सी आउट करिए जो कितना है 2349। सो हियर यू विल गेट 2349। इस तरह से अकाउंट का खाता का डिटेल जो है वो प्रिंट हो रहा है। चलो स्लैश एन नेम इज, तो सुनो यहां पे आंसर आएगा नेम इज। नेम इज व्हाट, नेम, तो ऑफकोर्स किसका नेम, यहां पे किसका नेम छपेगा, बी का। तो बी के नेम में कौन सा वैल्यू आ गया, करंट, वेरी इजी। उसके बाद सुनो स्लैश एन करेंट बैलेंस इज, तो नीचे में लाइन बदल कर देखो क्या लिखने लग गया, करेंट बैलेंस इज, करेंट बैलेंस इज बैल, तो बैल में कितना है 3000, तो अभी 3000 है करेंट बैलेंस। और स्लैश एन करके लास्ट में यहां पे क्या छप गया, यहां पे छप गया अकाउंट टाइप इज, तो अकाउंट टाइप इज टाइप, तो टाइप इज व्हाट, एस, तो ये मेरा डिटेल छप गया। वेरी इजी, सो का काम तमाम हो गया। अब आप लौट कर वापस कहां पे आ गए, मेन फंक्शन में। चलिए फटाफट से अब दो फंक्शन डिपॉजिट और विड्रॉ समझाना है। तो ओपन कैसे हुआ आप वर्क देख लिए, सो कैसे हुआ वो वर्क देख लीजिए। प्लीज अब आप पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट को कॉल कीजिए। अगर पैसा निकालना है तो विड्रॉ बुला लीजिए, पर हमको अभी जमा ही करना है, तो हम बी के लिए अब डिपॉजिट कॉल करेंगे। तो ध्यान से सुनो, डिपॉजिट एक मेंबर फंक्शन है, तो उस मेंबर फंक्शन को हम किस ऑब्जेक्ट के सिफारिश पे बुलाना चाहते हैं, बी। तो बी के लिए इस बार डिपॉजिट कॉल होने लगा। तो कंट्रोल स्किप करके, कंट्रोल मेरा छलांग मार के कहां पे जाएगा, डिपॉजिट में, पर ध्यान रखिए बी के कहने पे। तो सुनिए मेरा जो कंट्रोल है वो यहां से स्किप करेगा और किस फंक्शन में जाएगा, डिपॉजिट में जाएगा, उसका ध्यान रखिए। और यह भी ध्यान रखिए कि बी के पैरवी पे आप डिपॉजिट में गए हैं, बी के रिक्वेस्ट पे आप डिपॉजिट में गए हैं, तो अब यहां जो काम होगा प्लीज माइंड इट, इट विल बी डन फॉर द ऑब्जेक्ट बी। ओके, तो अंदर घुस के फ्लोट अमाउंट करके एक नया घर बन गया अमाउंट नाम का। ध्यान से देखना, ये सी आउट आते के साथ पूछा पैसा दीजिए कितना जमा करना है, तो एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। तो क्या हुआ, मेरे स्क्रीन पर इसके नीचे मैसेज पूछा एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, पूछ रहा है कितना रकम लाए हैं जमा करने के लिए, दीजिए। तो क्या हो गया, ये बोला कि हम तो 8000 लाए हैं, तो ये 8000 दे दिया। तो ये 8000 जो टाइप किया बाद में डिपॉजिट किए, इस 8000 को पढ़ा कौन, सी इन, इनपुट किस में किया, अमाउंट में, तो अमाउंट का वैल्यू हो गया 8000। अब आप चेक करिए, अब क्योंकि पैसा जमा करना है तो उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो नया बैलेंस बराबर पिछले बार का बैलेंस में अमाउंट को जोड़ देंगे। और ये बैलेंस किसका है, ये बैलेंस किसका है, डिपॉजिट को कौन बुलाया था, तो डिपॉजिट को बी ऑब्जेक्ट बुलाया था। तो बी का नया बैलेंस इज इक्वल टू बी का पहले का बैलेंस। तो देखो बी का पहले का बैलेंस 3000 है, उसमें 8000 जोड़ेंगे तो बी का नया बैलेंस हो जाएगा 11000 रुपया। तो अभी अमाउंट कितना जमा हुआ, अभी अमाउंट कितना जमा हुआ 8000 ना,
तो सी आउट आपको मैसेज देगा लाइन बदलकर अमाउंट डिपॉजिटेड इज, तो देखो आंसर आ जाएगा यहां पे अमाउंट डिपॉजिटेड इज 8,000। हाँ, नया बैलेंस 11,000 है पर जमा कितना हुआ अभी 8,000। तो अगर आपको न्यू बैलेंस दिखाने का मन है इसी वक्त तो लिख सकते हैं एक और लाइन जोड़ के सी आउट स्लैश एन न्यू अवेलेबल बैलेंस इज बैल, तो बैल को लिखोगे तो उसमें 11,000 दिखाएगा। एनीवेज हम नहीं लिखे हैं, मेरा डिपॉजिट खत्म हो गया। अब हम लौट के वापस देखिए, अब हम लौट के वापस मेन में आ गए। अब देखो मेन में आके अगला लाइन फिर से क्या कर दिए ना, बी डॉट शो को कॉल कर दिए। मेरी मर्जी, आपको नहीं मन है आप मत कॉल कीजिए। तो जब हम बी डॉट शो को कॉल करेंगे तो बी के कहने पे फिर से कंट्रोल शो फंक्शन में जाएगा और जो हम समझा चुके हैं वो फिर से छपेगा। बस नया क्या होगा, इस बार बैलेंस में 11,000 दिखाएगा। तो देखो ये जो आंसर नहीं छपा है सेम आंसर फिर आएगा, बस यहां पे 11,000 अमाउंट दिखाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये काम हो गया, क्योंकि सेम फिर से क्या रिपीट करें, सेम टू सेम है, खाली करेंट बैलेंस में 11,000 दिखाएगा। बात खत्म कीजिए। फिर सुनिए, सोप फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो वापस आप मेन में लौट आएंगे। ठीक है, अब चलिए लास्ट फंक्शन जो विड्रॉ है उसको समझाएं। सुनिए, इस स्थिति में अभी जो भी हालात है, इस हालात में जब मेरे अकाउंट में 11,000 रुपया है तो अब हम बी के कहने पे विड्रॉ को कॉल करें। चलो थोड़ा पैसा भी निकाल के देखा जाए। पता है जब बी ऑब्जेक्ट के लिए आई मीन इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप विड्रॉ फंक्शन को कॉल करिएगा तो कंट्रोल यहां से उड़कर विड्रॉ में ट्रांसफर होगा। चलो विड्रॉ भी देख ही लें क्या है, ये ध्यान दीजिए। विड्रॉ फंक्शन हम यहां पे लिखें तो बोलिए विड्रॉ फंक्शन में जब हम गए तो हम किसकी सिफारिश करने पर विड्रॉ में गए, बी ऑब्जेक्ट के, पैसा निकालने हम गए हैं। तो जब जब हम बी के कहने पे विड्रॉ में गए तो विड्रॉ में घुसते के साथ पहले हम लोग फ्लोट अमाउंट एक नया अमाउंट बनाए विड्रॉ का अपना लोकल वेरिएबल। तो देखो विड्रॉ का अपना एक अमाउंट क्रिएट हो गया। नाउ सी आउट आकर आपसे पूछने लगा एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ में जाओगे तो पूछेगा कितना पैसा का निकासी करना है, कितना पैसा का विड्रॉल करना है। सो इट विल बी आस्किंग फॉर द एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। पूछ रहा है कितना पैसा निकालने आए हैं बताइए। हम बोले हमको तो भाई 20,000 चाहिए, हमको 20,000 का काम है। तो सुनिए, अकाउंट में है 11,000 और आपको 20,000 का काम है तो आप 20,000 दिए जा रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो देखो अकाउंट में मिनिमम 1,000 मेंटेन भी करना है और आप बोल रहे हैं हमको तो 20,000 चाहिए, उतना रकम कहाँ है अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा ये जल्दी से चेक करते हैं। देखिए देखिए जल्दी से क्या लिखा यहाँ पे, सीन ने मेरे अमाउंट को कितना डाल दिया, 20,000 जो हमको निकालने का जरूरत है। तो सुनिए, सॉरी यहाँ पे थे ना, सुनिए पैसा अमाउंट में तो बता दिए 20,000 निकालना है। तो पैसा निकालने समय ये नहीं कि बेधड़क गए और लिख दिए बैलेंस बराबर बैलेंस माइनस अमाउंट, ये मत कर देना। पहले चेक करो कि लिमिट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं आपका। तो देखिए हम लोग इसमें पहले चेक करेंगे। देखो अगर बैलेंस में से अमाउंट घटाया जाए तो क्या वो 1,000 या उससे बड़ा बच रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये बताइए बी के बैलेंस में 11,000 है तो 11,000 में से अमाउंट घटाए और अमाउंट कितना गिवन था 20,000। तो अगर 11,000 में से 20,000 घटाया जाएगा तब तो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा -9,000। तो क्या -9,000 सॉल्व करने से जो ये आया क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या 1,000 से, बिल्कुल भी नहीं। तो ये उठा के फेंकेगा एल्स में और सी आउट आपको सुना देगा कि पैसा पर्याप्त नहीं है, भागो यहां से। तो आपको भगा देगा मेन में वापस, निकल नहीं पाएगा पैसा। पर एक बात बताइए, अगर ये आपसे बोला एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ और आप बोले नहीं नहीं हमको तो 2,000 निकालना है, मान लो हम 20 हटा के 2 कर देते हैं। सुनो 2,000 जब हम देंगे तो सुनिए क्या होगा, सीन ने अमाउंट में तो 2,000 डाला। अब देखिए क्या हुआ, 11,000 में से 2,000 घटा के देखिए, बैल में 11,000 है, अमाउंट में इस बार हम 2,000 अगर देते हैं तो 11,000 माइनस 2,000 तो अभी भी 9,000 बचेगा। तो 9,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,000। यस सर। तो इस बार बैलेंस में से अमाउंट घटाएंगे और बैलेंस को चेंज कर लेंगे, यानी बैलेंस को तभी चेंज कीजिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सुनिए 11,000 में से 2,000 घटाए तो 9,000 हो गया, तो बैलेंस का नया वैल्यू 9,000 हो गया। और ये सी आउट क्या कंफर्म कर देगा कि अमाउंट विड्रॉन इज एएमटी। तो स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, अमाउंट विड्रॉन
विड्रॉन इज एएमटी, एएमटी मतलब कितना, 2000 निकल गया, ये बता रहा है आपको। तो उसके नीचे अगर आपको नया बैलेंस छापना है तो नीचे में एक लाइन जोड़ सकते हैं, सी आउट स्लैश एन न्यू अवेलेबल बैलेंस इज बैल, तो उसमें अवेलेबल बैलेंस में 9000 दिखाएगा। ये काम खत्म हो गया, विड्रॉ का बाउंड्री बंद हो गया। अब आप लौट कर वापस मेन फंक्शन में आ गए, लेकिन आके अब हम बी डॉट शो को कॉल किए, तो आप समझ ही गए होंगे, शो को कॉल करेंगे तो फिर से इसी टाइप का डिटेल फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, बस करेंट बैलेंस में इस बार 9000 दिखाएगा, क्योंकि अब अवेलेबल बैलेंस तो 9000 है ना। तो इसी तरह सोच समझ के आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एज पर द रिक्वायरमेंट अपने ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट लगा लगा के कॉल कर सकते हैं। और जिस ऑर्डर में हम कॉल किए हैं, गारंटी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में डिपॉजिट, इसी ऑर्डर में विड्रॉ करें, सब कुछ बेस्ड अपॉन होगा आपको कब क्या करने का जरूरत है, क्योंकि खाता आपका, आप मेरे से पूछ के थोड़ी पैसा जमा करने और निकालने जाते हैं, ये तो आपका चॉइस होता है। वही चीज है यहाँ।